हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग देखते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम आपको बता दें सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि जैसे कोई भी धनराशि हम जैसे आपको उधार देते हैं, कोई भी धनराशि जब हम आपको उधार देते हैं तो उसको जो है कुछ परसेंट रेट पे हम कहते हैं कि अगर हम आपको कोई धनराशि उधार दे रहे हैं तो हमको इस पे ब्याज चाहिए, हमको ये आपको धनराशि उधार दे रहे हैं तो उस पर हमको ब्याज चाहिए। तो जिस रेट से हम आपको, जैसे कि हम आपको 1000 रुपये दिए, अब जब हम आपको हम जो है दोस्तों 1000 रुपये आपको दिए हैं, अगर आप हमको वापस करते हैं तो 1100 रुपये वापस करते हैं, तो जो इसमें बढ़ी हुई राशि है, जो अतिरिक्त राशि है दोस्तों 100 रुपये, जो अतिरिक्त राशि है वही दोस्तों होता क्या, वही होता है ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, जब मूलधन पे इंटरेस्ट, जब मूलधन पे जो है, जब दोस्तों ब्याज केवल मूलधन पे जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। जब ब्याज केवल मूलधन पे जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज दोस्तों। अब साधारण ब्याज निकालने का जो है दोस्तों ये फार्मूला है। अब एक चीज आपसे जो है निवेदन करेंगे, वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले जो है हमारे आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है और इस साधारण ब्याज का एग्जाम के जो है दृष्टिकोण से दोस्तों इसका क्या क्या जो है इम्पोर्टेंस है। और ये देखिए आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड हर जो है लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आइए देखिए साधारण ब्याज निकालते कैसे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन मतलब जैसे हम जो आपको धनराशि देंगे, जैसे हम आपको अगर 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये अगर आपको उधार दिए तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन, जिस राशि जैसे हम आपको 1000 रुपये दिए इसको कहते हैं मूलधन दोस्तों। और किस दर से हम, जैसे कि हम आपको 1000 रुपये तो किस दर से आपको जो है उधार दिए, किस दर से, वो आर जो होता है वहां पर होता है दर, आर जो होता है रेट। जैसे हम 5% के रेट से आपको उधार दिए, 5% के रेट से अगर हम आपको उधार दिए तो रेट को दर कहते हैं। कितने समय के लिए दे, टी जो है दोस्तों यहाँ पे है समय, टी जो है ये है समय। तो साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक चीज और आपको बता दें, एक चीज इसी में जो है दोस्तों आपको और बता दें कि साधारण ब्याज अगर आपको निकालना है, साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 60% जो है इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। तो एक चीज आपको और बता दें, जैसे कि साधारण ब्याज में देखिए, साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ये साधारण ब्याज निकालना है तो आपको 3 चीज को आवश्यकता पड़ती है। पहले मूलधन कितना है, दूसरा दर कितना है, रेट जिसको बोलते हैं, तीसरा समय कितना। अगर ये तीनों चीज आपको पता रहेगी तब यहां से आपका साधारण ब्याज निकल के चला आएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ आप साधारण ब्याज बराबर लिखे हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अगर यही हम आपसे मूलधन की ओर पूछे तो क्या करेंगे आप, देखिए इसमें फार्मूले बनेंगे 4-5, 1 2 3 4, लगभग 4 फार्मूले बनेंगे। लेकिन आपको फार्मूला चारों याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंगल फार्मूला यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 याद करना। अगर यहां से हम आपको मूलधन पूछे तो आप करेंगे क्या, साधारण ब्याज में ये इधर चला गया, 100 का गुणा हो जाएगा तो साधारण ब्याज गुणे 100 हो जाएगा, और दर और समय नीचे चला आएगा, वो भाग हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर मूलधन केवल हम आपसे यहां निकालने के लिए कहे, मूलधन कहे तो ये आप करेंगे कि ये हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज, अब ये ऊपर यहाँ भाग है तो इधर चलाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ मूलधन में गुणा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, दर इंटू समय। तो एक फार्मूला ये भी क्रिएट आपका हो जाएगा। तो एक चीज आप जानते रहिए कि सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज में अगर आपको ये फार्मूला पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन क्यों कहते क्या है, जैसे कि हम आपको 1000 रुपये उधार दिए, मान लीजिए 1 लाख रुपए हम आपको उधार दिए,
तो जो ये राशि दी जाती है 1, 2, 21, 1000, 10 लाख, ये जो राशि जिस राशि को जो है हम आपको देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। जैसे हम आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिए तो वे 1 लाख रुपए मूलधन है। और किस परसेंट पे दिए, कितने परसेंट पे, रेट क्या है उसका। जैसे हम कहते नहीं है यार 1 लाख रुपए जो हम लिए हैं ब्याज पे, तो अगर 5% के रेट से आप लिए हैं, कई परसेंट कहते नहीं, 5% पे जो है 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो जो 5% होता है वही रेट होता है, दर। और समय अगर 1 साल के लिए हैं कि 2 साल के लिए हैं, 3 साल के लिए हैं। अगर आप 1 साल के लिए है तो 1 हो जाएगा, 2 साल के लिए है तो 2 हो जाएगा। अब बटे 100, अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहां से साधारण ब्याज निकल के चला आएगा दोस्तों। तो यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, 0 0 से कट जाएगा। 1000 का 5 में गुणा होगा 5000 और 2 में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। 5 दूनी 10,000। तो यहां से रिजल्ट निकल के आंसर क्या चला आया कि अगर 1 लाख रुपए हम उधार लेंगे 5% रेट पे और 2 वर्ष के लिए, तो हमको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा, 10,000 रुपए। हमको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा, 10,000 रुपए। अब एक चीज ये बताइए, अगर आप मान लीजिए किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं, किसी से मान लीजिए हम किसी से जो है किसी को मान लीजिए हम 1 लाख रुपए उधार दिए हुए हैं, हम किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए हुए हैं, तो जब हमको वो वापस करेगा तो हमको कितना वापस करेगा, वो हमको वापस करेगा 1,10,000। हमको वापस कितना करेगा, वो वापस करेगा दोस्तों 1,10,000। तो हम दिए थे कितना, मूलधन हमारा कितना था, मूलधन था दोस्तों हमारा दोस्तों हमारा 1 लाख, अब ब्याज हमको मिला 10,000 रुपए। तो दोनों जोड़ के कितना हो गया दोस्तों, 1,10,000। और 1,10,000 क्या बनता है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब आप समझ गए, मिश्र धन एक इसमें मिश्र धन होता है। और मिश्र धन मतलब होता क्या है, जैसे कि मूलधन और प्लस ब्याज। भाई जैसे हम 1 लाख रुपए किसी को उधार दिए, तब जब हमको वो वापस करेगा तो जितना उसका ब्याज आएगा, ब्याज और मूलधन जोड़ के देगा। मिश्र मतलब मिला हुआ और धन मतलब धन। मिश्र मतलब मिला हुआ मतलब क्या, हमारा मूलधन और जो हमको जो है ब्याज मिलेगा, दोनों मिश्र धन है। मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ के जो होता है उसको कहते हैं मिश्र धन। तो हम आपको तो केवल 1 लाख रुपए देंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, लेकिन जब आप हमको वापस करेंगे तो ब्याज सहित तो वापस करेंगे। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों मिश्र धन कहते हैं। तो अब आप समझ गए साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन मतलब जो राशि हम आपको ब्याज पे देते हैं, जो राशि हम आपको उधार देते हैं उसको कहते हैं मूलधन। ये दर क्या है, कितने परसेंट से कितने परसेंट से आपको उधार देते हैं, 5%, 10%, 20%, 50%, उसको कहते हैं दर। ये समय कितने समय के लिए दे रहे हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने समय के लिए दे रहे हैं, ये हो जाएगा समय। ये बटे 100 कर देंगे तो आपका यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज पे। जिसे ये 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज बताइए। उसका क्या बताना है, साधारण ब्याज कि 500 रुपए की धनराशि थी, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो 500 रुपए की धनराशि, मूलधन कितना है यहाँ पे, मूलधन दोस्तों आप कहेंगे 500 रुपए है। दर कितना है, 10% वार्षिक है, 10% गुणे समय कितना है, 3 वर्ष के लिए है, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे जब दोस्तों यहाँ से, तो ये निकल के आ जाएगा साधारण। देखिए अभी एकदम हम आपको सिंपल या एकदम इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको नेक्स्ट लेवल की तरफ ले चलेंगे।
तो ये 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का गुणा 10 में हो जाएगा 50 और 50 का गुणा 3 में हो जाएगा, ये आ जाएगा 150। 150 क्या आ गया? ब्याज। ये आपका साधारण ब्याज निकल के चला आया दोस्तों, कितना? 150 रुपये। अगर 500 की धनराशि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक रेट से अगर 3 वर्ष के लिए दिए तो हमको इंटरेस्ट कितना ब्याज मिल जाएगा? 150 रुपये। अगर पूछे हमको कितना मिश्र धन मिलेगा, तो मिश्र धन मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। अगर मिश्र धन कहें तो मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, मिश्र धन से कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी लोग मिश्र धन से कंफ्यूज होते हैं कि अरे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये मिश्र धन क्या है? अरे मिश्र धन मतलब मूलधन जो हम आपको दिए प्लस उसमें जो ब्याज जुड़ जाता है वो मिश्र हो जाता है भाई, ब्याज का मिश्रण उसमें हो जाता है। मिश्रण मतलब मिलावट, आपको पता है मूलधन में जब हम मिश्रित कर देंगे ब्याज को तो मिश्र धन हो जाएगा। सीधा सीधा आप कंसेप्ट बैठाइए कि जब मूलधन में मिश्रण मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का आपस में मिला देना। तो जब मूलधन में ब्याज मिल जाएगा तो उससे पहले मूलधन था, और मूलधन में जब ब्याज मिल जाएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन, कुछ नहीं। अरे साधारण मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो आपको कुछ नहीं याद करना है। मिश्र धन मतलब जो पैसा हम उसको दिए थे मूलधन, उस पे जो हमको ब्याज मिला तो ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो इसमें मिश्र धन में कंफ्यूज नहीं है। अगर मिश्र धन आपसे पूछे तो कह देंगे मिश्र धन 500 प्लस 150, 500 प्लस 150, ये मिलकर आ जाएगा 650 आंसर। मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों? 650 हो जाएगा। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम इसी पे देखते हैं। अभी एकदम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हम क्यों लिखे हैं? अरे यार जैसे हम आपको 1 लाख रुपए उधार दिए तो जो उधार राशि दे रहे हैं वही होता है मूलधन। ब्याज आप जैसे कि हम आपको जब हम आपको कुछ अमाउंट देंगे उसी पे तो आप हमको बढ़ा के देंगे। जैसे हम आपको ब्याज पे रुपए दिए तो जब हम जो अमाउंट आपको देंगे आप उसी पे हमको बढ़ा के पैसा देंगे। 1 लाख देंगे तो हमको 1,10,000 देंगे, 1,20,000 देंगे, वो तो रेट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जितना पैसा हम आपको एक्चुअल दिए आप उससे हमको तो ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि हम आपको कुछ % ब्याज पे पैसा दे रहे हैं। तो जो रुपए हम आपको एक्चुअल देते हैं उसी को कहते हैं मूलधन। मूलधन को आप समझिए, जो एक्चुअल पैसा हम आपको देते हैं उसी को कहते हैं मूलधन, और जिस रेट से आपको देते हैं उसको दर कहते हैं। भैया 5% से हमको उधार मिला है, 10% से उधार मिला है, 1% से उधार मिला है, 2% रेट पे हम लिए हैं, उसको दर कहते हैं। कितने समय के लिए दिए हैं वो समय से कैलकुलेशन करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये दूसरा, ये नया क्वेश्चन है। आपको इसी फार्मूले से 4 फार्मूले से आप इसी फार्मूले से 4 चीज आपको पूछ सकता है। आपसे पहला तो कह देगा साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज जब वो पूछेगा तो आपको मूलधन दर और समय दिया रहेगा। अगर दोबारा कह देगा मूलधन बताइए तो आपको साधारण ब्याज वो दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय रहेगा। अगर आपसे दर पूछे तो साधारण ब्याज देगा, मूलधन देगा, समय देगा, और ये सब तो है ये है। समय पूछे तो ये तीनों देना पड़ेगा उसको। आपको अगर कोई भी एक चीज इसमें से निकालना है तो 1 2 3 चीज आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। अब देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा।
वार्षिक दर पूछ क्या रहा है, रेट, ये पूछ रहा है दर आपको पूछ रहा है। तो आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपको एक याद रहना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 या एसआई बराबर पी प्रिंसिपल अमाउंट रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सिर्फ उसी फार्मूले को याद रखे रहिए और उसी पे आप वैल्यू रखते चलिए। क्या करा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, 600 रुपए का, 600 यहाँ पे मूलधन है, 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज। दर हमको ज्ञात करना है तो दर हम x मान लिए, 10 वर्ष, समय कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है, डिवाइडेड बाय यहाँ 100 की साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120। ये जो है यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है वो क्या हो जाए, नहीं समझे आप, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब दर हमको ज्ञात करने को पूछ रहा है कि किस वार्षिक दर से, हमको नहीं पता है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का। तो मूलधन कितना है, 600 रुपए का, 10 वर्ष का, समय भी दिया है 10, दर नहीं दिया है, दर पूछ रहा है, दर को x मान लेंगे, ब्याज 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज, ये वाला साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120। और साधारण ब्याज 120 यहाँ रख दिए, मूलधन यहाँ 6 रख दिए, 600 रख दिए, दर हमको नहीं पता था x, समय हमको 10 साल दिया था। तो अब करेंगे क्या, इसका कर दीजिए इधर तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 120 और गुणे ये 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 600 गुणे x गुणे 10। अब अगर इस 600 का इसमें गुणा कर दे तो ये 600 10 में गुणा कर देंगे 6000 इंटू x बराबर 1200 का 120 का 100 में गुणा कर देंगे, 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। तो अभी देखिए 6000 x बराबर कितना दोस्तों, 12000। अब ये x यहाँ से गुणा है तो बराबर किधर आएगा, तो गुणा होता है तो भाग हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 12000 और डिवाइडेड बाई 6000 बराबर x। तो 6000 दो बार चला जाएगा, 6 दूनी 12000, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ गई, 2। तो x क्या है, दर, रेट निकल के आ गया 2%। आंसर कितना आ गया, x को आप दर माने थे तो रेट यहां से निकल के कितना आ गया, 2%। इसको नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों एक नया क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल इंटरेस्ट पे ही है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक, धनराशि ज्ञात करना है। धनराशि मतलब क्या, मूलधन। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक, वार्षिक मतलब 7%, रेट यहाँ क्या दे दिया है दोस्तों, आर कितना दे दिया है, 7%। वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 हो, एसआई भी दे दिया है, यहाँ साधारण ब्याज भी दे दिया है, साधारण ब्याज भी दे दिया है कितना, 280, साधारण ब्याज 280 जो 4 वर्ष के लिए उधार है। समय भी दे दिया कितना दोस्तों, 4 वर्ष।
उधार दी गई है तो धनराशि ज्ञात करना। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, रेट आपका दर दे दिया है 7, साधारण ब्याज दे दिया है, रेट दे दिया है, ये दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है और समय दे दिया है। तो बचा क्या, मूलधन। अब वही मूलधन पूछ रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 है। तो ज्ञात कर लीजिए, इस फार्मूले में यहाँ पे रख दीजिए। रेट मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको नहीं पता तो यक्स मान लीजिए, और दर दिया है 7% तो यक्स गुणे 7 कर दीजिए, और समय 4 वर्ष दिया है तो 4 कर दीजिए बटे 100, और साधारण ब्याज यहाँ होता है, साधारण ब्याज 280 दिए हैं तो यहाँ से 280 कर दीजिए। अब इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आप 280 और गुणे 100 हो जाएगा बराबर यक्स, अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब एक चीज बताइए, यहाँ से यक्स निकालना होगा तो करेंगे क्या आप, इसका यहाँ कर देंगे भाग, बराबर किधर आ जाएगा तो हो जाएगा 280 और गुणे 100 बटे 28 बराबर यक्स हो जाएगा। अब ये 28 दहा में 280, 28 दहा में 280 और 10 का गुणा 100 होगा तो ये हो जाएगा 1000। तो यक्स की वैल्यू यहाँ निकल के कितनी आ गई, मूलधन की, मूलधन की दोस्तों वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 1000। यक्स को ही तो आप मूलधन माने थे तो इसका आंसर कितना आ गया, 1000 आ गया। इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, फिर दूसरे टाइप का एक फार्मूला बताते हैं। आपको एक बार हम फिर से बता दें दोस्तों, बता दें कि अगर आप हमारे साथ साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको साधारण ब्याज जो इतने बेसिक तरीके से बताएंगे कि आपको ज़्यादा साधारण ब्याज में भी फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ जो बहुत ज़रूरी फार्मूले है वही याद करना पड़ेगा। पहला तो ये फार्मूला तो आपको साधारण ब्याज में याद रहना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, PRT डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, या साई सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो आपको ये फार्मूला याद करना है, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले को हम क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, और वो फार्मूले आपको याद नहीं करना, सिर्फ इसी से सारे फार्मूले आपके बनेंगे। तो आइए देखिए, ये सॉल्व हो गया हो तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताते हैं हम। जब मूलधन अपने का A बाई बी गुना हो जाए, जब मूलधन अपने का, जब मूलधन अपने का A बटा B गुना हो जाए। बहुत बारीकी से इसको समझिएगा, इसके लिए फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे, इसके लिए तो होता है फार्मूला, लेकिन हम आपको फार्मूला नहीं बताएंगे दोस्तों। एक चीज ये बताइए, जब मूलधन अपने का A बाई बी गुना हो जाए, जैसे जब हम कहें मूलधन अपने का 10 गुना हो जाए, कोई भी चीज हम आपको उधार दिए हुए हैं, कोई भी अमाउंट मान लीजिए, हम कहें वो अपने का 5 गुना हो जाए, इसका मतलब क्या, मूलधन जो हम आपको दिए हैं वो अपने का 5 गुना हो जाए। मतलब अगर हम आपको 1000 रुपये उधार दिए हैं तो अपने का ही क्या हो जाए, 5 गुना हो जाए। 5 गुना मतलब ये हो जाएगा 5000 रुपये। तो एक चीज बताइए, हम तो आपको उधार दिए थे 1000 रुपये, तो ये 5000 रुपये हो गया, तो ये क्या है, ये है मिश्र धन, क्योंकि इसमें ब्याज भी तो 4000 रुपये जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है जब मूलधन अपने का A बाई बी गुना हो जाए। आप अभी उसको छोड़ दीजिए, जो हम चीज बता रहे हैं उसको सुनिए। हम कहें कि
मूलधन अपने का 5 गुना हो जाए। अपने का 5 गुना होने का मतलब अपने का, जैसे मूलधन 1000 रुपये हमने आपको उधार दिया, तो वो मूलधन 5 गुना हो जाए। 5 गुना मतलब क्या हो जाए, 1000 का 5 गुना हो जाए, 5000 हो जाए। तो ये 5000 में तो हमारा तो मूलधन तो 1000 था। मूलधन हमारा इसमें कितना था, मूलधन तो भाई हमारा 1000 था। अब इसमें 4000, ये 5000 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 4000 रुपये ब्याज जुड़ गया। जब कोई धनराशि अपने का 5 गुना हो जाए, इसका मतलब क्या है, हम अगर आपको 1000 रुपये दिए हैं, उसका ब्याज होते होते वो 5000 रुपये हो गई, तो मूल तो हमारा उसमें एक ही था 4000, 5000 में जो 4000 रुपये वो तो ब्याज होगा ना। तो इसका मतलब अगर टोटल हम 1000 और 4000 की बात करेंगे, जो 5000 है, तो ये 5000 दोस्तों है क्या, ये 5000 रुपये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन का सेंस मूलधन और ब्याज मिला के, इसमें जो है मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है 5000 रुपये में। 5000 रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। तब आइए देखते हैं, अब यहीं जैसे हम कह दें कि कोई भी धनराशि अपने का A/B गुना हो जाए। जैसे हम कहें हम आपको 1000 रुपये दिए थे, वो अपने का 5/2 गुना हो गई। जैसे पहले तो कहे थे 1000 रुपये दिए, वो 5 गुना हो गई, तो 5 गुना मतलब 5000 हो गया। लेकिन मूल हम आपको 1000 दिए थे, तो उसमें 4000 जो था ब्याज था। अगर हम यही 5 गुना न कह के कि हम आपको कोई धनराशि दिए हैं, वो 5/2 गुना हो गया। तो 5/2 गुना हो गया, इसका मतलब ये 5/2 टोटल जो है, ये तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। अगर इसमें गुणा कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो तो मिश्र धन होगा। तो इसका मतलब मिश्र धन बराबर क्या, ये जो 5000 धनराशि आई थी, 5000 जो धनराशि आई थी, हम आपको बताए ये मिश्र धन है। यही तो आपसे दोस्तों बताए थे, ये हम आपसे बताए ये मिश्र धन है। तो अगर हम जैसे कहें, अब इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, फिर से समझिए चीज को, क्योंकि इसी चीज पे सारा आपका क्वेश्चन डिपेंड हुआ है कि अगर कोई भी धनराशि, मान लीजिए हम आपको 1000 रुपये देते हैं, वो अपने का 5 गुना हो गई, तो वो जो 5 गुना हो जाएगा, अपने का 1000 देंगे तो 5 गुना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। तो वो 5000 है क्या, 5000 भाई मूलधन तो 1000 था, 4000 रुपये उसमें ब्याज है, तो मूलधन प्लस ब्याज जुड़ के मिश्र धन होता है। तो इसका मतलब वो जो 1000 हम आपको दिए थे, वो अपने का 5 गुना हुआ था। ये मतलब 5000 रुपये जो था, ये मिश्र धन था ना। ये 5000 रुपये क्या था, 100 गुणे ये जो 1000 गुणे 5 आया था, ये मिश्र धन था। तो जब हम कहें जब कोई मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, इसका मतलब ये मिश्र धन, कोई मूलधन, तो ये मूलधन, मान लीजिए हम वहां तो 1000 रुपये मूलधन बता दिए थे, यहाँ पे हमको मूलधन पता नहीं है। मूलधन अपने का कितना हो जाएगा दोस्तों, A/B गुना। जैसे यहाँ पे मूलधन 5 गुना हो गया था, मूलधन 5 गुना हो गया था, इसका मतलब मिश्र धन जो है 100 का 5 गुना हो गया था, 1000 का 5 गुना हो गया था, उसी को मिश्र धन आप कहे थे। तो यही करा, जब कोई भी धनराशि, जब कोई मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, वो बराबर किसके होता है, मिश्र धन का। अब यही देखिए, मूलधन अपने का 5 गुना हो गया, मतलब ये 5000 हो जाएगा ना। तो ये जो 5000 होगा, टोटल वैल्यू होगी, ये होगी मिश्र धन के बराबर। तो यहां से एक चीज निकल के क्या आ गया, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू गुना इंटू A/B, या जितना गुना कहे, या जितना गुना कहे। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए पहले, तब बताएं कि मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू A/B। इसको नोट कीजिए, इसी पे सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे A/B।
ये आपका यहाँ से फार्मूला निकल के चला आया। अब एक चीज इसी में ये बताइए, इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए, इसी में आगे बढ़ी, जब यहाँ से हम ये यहाँ पे मूलधन गुणा है इसमें, अगर हम यहाँ से मिश्र धन बटे मूलधन कर दें, बटे मतलब ये वाला जो यहाँ गुणा है यहाँ चला है बराबर के साथ, ये भाग हो जाता है, तो यहाँ बचेगा क्या, ए अपान बी। मिश्र धन बटे मूलधन बराबर ए अपान बी। अब आइए, अब एक चीज बताइए, जैसे हम आपसे कहे थे कि कोई भी धनराशि अपने का 5 गुना हो जाए, जैसे कि ये 1000 हम आपको कोई मूलधन आपको 1000 रुपये दिए थे, ठीक है, हम कहें कि अपने का 5 गुना हो जाए, तो अपने का 5 गुना हो जाए, इसका मतलब ये 5000 हो जा रहा था, तो 5000 मतलब क्या, मूलधन 1000 था, अब ये 5000 हो गया, तो ये टोटल 5000 क्या था दोस्तों, ये जो 5000 जो था, ये 5000 जो आया था ये था मिश्र धन। भाई 1000 हम आपको दिए थे, वो 5 गुना हो गया, मिश्र धन 5 गुना हो गया, मतलब ब्याज बढ़ते बढ़ते 1000 का 5 गुना 5000 हो गया, तो इसमें ब्याज कितना रहेगा, ब्याज तो इसमें 4000 है, ब्याज इसमें 4000 है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये आप कहेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। भाई ये मिश्र धन में 5000 है, इसमें मूलधन 1000 रुपये ये है, प्लस 4000 ब्याज है, 1000 ये है और ये 4000 क्या है, ब्याज है, ये 4000 ब्याज है। तो यहां से अगर मान लीजिए मिश्र धन और मूलधन, अगर हम मिश्र धन हमको पता कितना है, मिश्र धन आपको ये पता है 5000, मिश्र धन पता 5 है, अगर मिश्र धन उसी 5 में से ये मूलधन 1000 रुपये घटा देंगे तब तो हमारा ये 4000 आएगा। इसी मिश्र, अगर ब्याज हमको निकालना हुआ तो कैसे करेंगे, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन हमको 5000 मिला, अब मूलधन कितना था 1000, क्योंकि 1000 का ही 5 गुना हुआ था वो 5000, तो ब्याज के लिए हमको मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देना पड़ेगा, तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज बराबर करेंगे क्या, मिश्र धन और माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 5000 था, मूलधन 1000 था, तो ब्याज निकल के कितना यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ब्याज आएगा दोस्तों 4000 रुपये। तो एक चीज आप जानिए कि अगर यहाँ से हमको ब्याज निकालना हुआ, तो ब्याज निकालना हुआ तो मिश्र धन, जैसे एक चीज बताइए, हम आपसे को 1000 रुपये उधार दिए, वो आप हमको वापस किए कितना, 5000 रुपये, मिश्र धन हो गया 5000, और 1000 आपको मूलधन दिए, तो ब्याज कितना बड़ा, मूल तो आप एक ही था, वो तो जो 4000 रुपये वो तो ब्याज है ना, तो ब्याज हमको मिला कैसे भाई, 1000 का 5 गुना हो गया था, वो मिश्र धन हो गया था 5000, और मिश्र में से जब मूल घटा दिए थे, मिश्र में से जब मूल घटा दिए थे तो वही ब्याज आ गया था, मिश्र धन था 5000 में से, यही जो मूलधन था 1000 वही घटाए थे, तब आपका ब्याज आ गया था। तो यहाँ से अगर आपको ब्याज यहाँ से निकालना हुआ तो मिश्र से मूल घटाएंगे, तो मतलब ये माइनस क्या कर देंगे, ब्याज बराबर, भाई मिश्र धन कितना है ऊपर, मिश्र धन ए है और मूलधन बी है, तो ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन ए है ब्याज बी है, तो ये माइनस बी कर देंगे, तो यहाँ से ब्याज निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए, तब आगे इसको हम इसके आगे जो है पहले क्वेश्चन इस पे देख लीजिए कि कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन की कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, कोई धन जो है पाँच वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए, अपने का 3/2 गुना हो जाए, ब्याज की वार्षिक दर ब्याज कीजिए हो जाए, तो ब्याज की दर, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए, मतलब
मिश्र धन जो है, कोई धन साधारण ब्याज की जैसे 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाए। मतलब मूलधन जो है, मूलधन कह रहा है कि अपने का 3/2 गुना हो जाए। मूलधन अपने का अगर इतना गुना हो जाता है तो वो होता क्या है, वो मिश्र धन हो जाएगा। जैसे कि 1000 रुपये है, अपने का 3/2 गुना हो जाए, अपने का 5 गुना हो जाए, तो वो होता क्या है, मिश्र धन होता है। तो यहाँ से ये नीचे चला आएगा, ये होगा मिश्र धन दोस्तों। मिश्र धन बटे ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन अब बराबर 3/2। 3/2। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ से ब्याज वार्षिक दर पूछ रहा है तो मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 1 रुपये। मिश्र धन है 3 और मूलधन है 1 है, मूलधन 2 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 है क्या, 1 है ब्याज, साधारण ब्याज है 1। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए, साधारण ब्याज बराबर 1। अब मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ से 2 है, मूलधन नीचे वाला ये 2 हो गया। अब गुणे दर, दर हमसे पूछ रहा है, समय कितना दिया है 5 वर्ष में, और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। अब ये 5 और दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बराबर दोस्तों 1 इज इक्वल टू, ये 100 इधर चलेगा, 1 गुणे 100 बराबर 2 में 5 का गुणा हो जाएगा 10 इंटू आर। अब आपको यहाँ से आर चाहिए तो ये 10 नीचे लेके चले आइए। अब 100 में 10 का हो जाएगा भाग दोस्तों, ये आ जाएगा आर, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 10%। आर यहाँ से निकल के कितना आ गया आंसर 10%। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।